जय हिंद बच्चों। चलिए 10th क्लास का आज हम लोग बना रहे हैं प्रश्नावली 3.2 है ना। अध्याय 3 चल रहा है। 2 चर का रैखिक समीकरण जो चल रहा है ना। तो चौथा का पहला हम लोग पढ़े, चौथा का दूसरा है। तो दूसरा में समीकरण दिया है x माइनस वाई बराबर 8 और दूसरा समीकरण दिया है 3x माइनस 3y बराबर 16 है ना। दो समीकरण दिया हुआ है। इसमें बताना है क्या, बताना है कि इसको चेक करना है, जांच करना है, जांच के बताना है कि संगत है कि असंगत है। अगर संगत होगा तो ग्राफीय विधि से हमको हल करना है, अगर असंगत होगा तो उसको हल नहीं करना है। चलिए हम चेक करते हैं है ना। चेक करते हैं a1 कितना है, a1 है कितना 1, b1 कितना है माइनस है, क्या क्या है एक छिपा हुआ है, यहाँ पर एक छिपा तो -1, c1 कितना है तो c1 है 8। चलिए a2 कितना है, a2 है 3, b2 कितना है तो -3, c2 कितना है 16 है ना। इतना हो गया। चलिए तुलना किया जाए। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। चलिए अब मान रखिए क्या होगा, 1/3 है ना, माइनस b1 है -1 और b2 कितना है -3, c1 कितना है 8 और c2 कितना है 16। तो चलिए माइनस में इसका है तो माइनस का कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 1/3 बराबर 1/3 आप बराबर है ना, ये बराबर नहीं है 8/16। इसको कटा भी सकते हैं 8 2 16 है ना। तो कितना हो जाएगा 1/2 है ना। इसको हम कटा सकते हैं 8 2 16 1/2। चलिए तुलना करते सकते हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या कि 1/3 बराबर 1/3 अब बराबर नहीं है तो तुलना कीजिए से जो सवाल दिया है। इससे मतलब क्या हो रहा है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, सॉरी a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, i बराबर नहीं है b है ना c1 बटा c2 के, माने दोनों इसके बराबर नहीं है, ये दर्शा रहा है। तो चलिए तुलना कर देते हैं, देखते हैं है ना। चलिए हम करते हैं अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर हम लोग क्या पाते हैं देखते हैं। अनुपातों की तुलना करने पर करने ऐसे तो बच्चा समझ गया है, यहीं पर समझ गया होगा है ना कि क्या है ना, संगत है कि असंगत है। तो चलिए क्या देखते हैं, a1 बाटा a2 बराबर है b1 बाटा b2 के, आई दोनों नहीं बराबर है c1 बटा c2 के है ना। तो जब इस रूप में रहेगा तो क्या होगा, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, आई बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो अगर इस रूप में रहेगा, इस रूप में रहेगा तो क्या हो जाएगा है ना, इस रूप का होगा तो दो चर का रैखिक समीकरणों का जुमका होगा और संगत होगा। और संगत है तो हमको ग्राफिक से हल करना ही नहीं है ना, बस पता कर लेना कि संगत क्या संगत है। क्या लिखेंगे तो दो चर क्या, दो चर के रैखिक, दो चर के रैखिक, दो चर के रैखिक समीकरणों का जुग्म, रैखिक समीकरणों का जुग्म, जुग्म क्या होगा असंगत जुग्म होगा। क्या होगा असंगत, क्या हो जाएगा असंगत जुग्म हो जाएगा है ना। क्लियर हुआ है ना, क्या क्लियर हुआ। a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, आई बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो जब इस स्थिति में है तो हम लोग क्या समझ गए कि असंगत जुग्म है। असंगत है तो हमको हल करना नहीं, फिर से सवाल में ही कह रहा है कि अगर संगत है तो ग्राफिक विधि से हल करना है, अगर संगत असंगत है तो ग्राफिक से हल नहीं करना है। क्लियर हुआ। ऐसे आप हल कर सकते हैं, दोनों समानांतर होगा। जब ग्राफ हम लोग बनाएंगे है ना, इसका जब ग्राफ हम लोग बनाएंगे क्या होगा, मान निकाल कर ग्राफ बनाते भी हैं अगर बच्चा तो क्या होगा, दोनों का होगा समानांतर होगा, कहीं मिल भी नहीं करेगा, इसका मान अइबे नहीं करेगा, 100 का मान अइबे नहीं करेगा है ना, इसका कोई हल नहीं होगा। तो चलिए ये देख लिया असंगत है। क्लियर, इसका ग्राफ नहीं बनाना है ना। 4 नंबर सवाल का तीसरा बनाना था। तीसरा सवाल क्या है ना, तीसरा सवाल है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई -6 बराबर 0 है ना। 2x प्लस वाई
माइनस 6 बराबर 0। समीकरण आपका 1 है। अच्छा, समीकरण 2 क्या है? 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये समीकरण 2 है। सवाल में डाल दीजिए 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। समीकरण ठीक है। इसमें हम लोग को पता करना है, क्या पता करना है? संगत है कि असंगत है ना। अगर संगत होगा तो हमको ग्राफीय विधि को हल करना होगा, x y का मान निकालना होगा। अगर संगत नहीं होगा तो छोड़ देना है इसी तरह। जाओ भाई, संगत है ये नहीं है तो संगत नहीं है तो अपना आराम से उधर रहो। संगत होगा तो साथ चलेंगे, ग्राफ बनाएंगे, या तो छोड़ देंगे। तो चलिए चेक करते हैं, हम लोग जांच करते हैं संगत है कि असंगत है। तो संगत असंगत के लिए हम लोग A1 B1 है ना चुनना पड़ेगा। चलिए चुनते हैं। A1 कितना है? A1 है 2। अच्छा, A1 है ना, A1 B1, B1 कितना है? तो B1 है 1 छिपल है, क्या है? 1 छिपा हुआ है। C1 है माइनस 6। चलिए A2 है 4, B2 है माइनस 2, B2 है माइनस 2, C2 कितना है? C2 है माइनस 4। ले लिए हम लोग। अब तुलना करेंगे है ना। A1 बाटा A2 बराबर B1 बाटा B2 बराबर C1 बाटा C2। अब जो जो मान है रख देते हैं, देखते हैं कितना है। A1 है 2 है ना, A2 कितना है? 4 बराबर B1 कितना है? 1, B2 कितना है? माइनस 2। चिन्ह का ख्याल रख के चलना है। चिन्ह अगर गड़बड़ हो गया सवाल गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए +1 है और B2 क्या है? माइनस 2 है ना। C1 कितना है? C1 है माइनस 6, C2 कितना है? माइनस 4 है ना। इतना हो गया। अब क्या करना है? जो कटने लायक है उसको कटा दे है ना, कटा दीजिए। 2 दूनी का 4 हो गया। अच्छा, ये देखिए तो ये माइनस कर देगा, 2 दूनी 4 और 2 3 6 है ना, ये आ रहा है। चलिए इसमें क्या आ रहा है देखते हैं। यहाँ आ जाएगा 1/2 बराबर, ये माइनस है तो माइनस ऊपर चला जाएगा है ना, बराबर नहीं है। आई भी क्या, भी बराबर नहीं है, क्या आ रहा है? 3/2 आ रहा है। तो इसमें क्या आ रहा है? A1 बाटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। इसका मतलब कि इसमें एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, यानी x y का मान आएगा। तो चलते हैं तुलना कर लेते हैं है ना। चलिए तुलना करते हैं। अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना की जाए है ना। तो क्या हम लोग देखते हैं, A1 बाटा A2 बराबर नहीं है ना, 1/2 है। B1 बाटा B2 के बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तो क्या होगा? A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2 के। तो क्या होगा? तो दो चर का रैखिक समीकरण क्या होगा? दो चर का रैखिक समीकरणों का युग्म है ना, समीकरणों का युग्म क्या होगा? संगत युग्म होगा। क्या होगा? संगत युग्म होगा। तो संगत युग्म होगा तो क्या होगा? तो ग्राफिक विधि से हल किया जाएगा है ना। अब इसका सारणी बनाया जाएगा, समीकरण 1 से समीकरण 2 से है ना। तो संगत आ गया, ये हम लोग चेक कर लिए, पता कर लिए कि दो चर का रैखिक समीकरण है ना क्या है? संगत युग्म। क्या है? संगत युग्म है। अब संगत युग्म है ना, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये तो क्लियर हो गया। अब समीकरण 1 समीकरण 2 से हम क्या बनाएंगे? सारणी बनाएंगे, और सारणी बना के उसका हम ग्राफ बनाएंगे। चलिए आगे। पहला समीकरण 2x + y - 6, दो समीकरण दिया हुआ है।
अब हम चलेंगे संगत असंगत पहचानेंगे। तो समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 है ना। ले चले जाए किसे से? y के हम लोग यही 2x प्लस वाई माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, है ना। यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। y को हम लोग यही रख दे रहे हैं, y को हम लोग यही रख दे रहे हैं 6, प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस 2x, है ना। यहाँ समीकरण 1 का सारणी बना देते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 6 का सारणी, समीकरण 1 का सारणी बनाते हैं। सारणी बना लेंगे हम लोग। समीकरण 1 का सारणी बनाएंगे हम लोग। एक्स वाई का मान रखेंगे। हाँ, ज्यादा मान नहीं रखना है, 2 ही मान लेना है, ज्यादा मान नहीं लेना है ना, 2 ही मान लेना है। ज्यादा लेने के माने नहीं है, ज्यादा क्या लीजिएगा करके, समय बर्बाद होगा। समय को बचाना है ना परीक्षा में, समय को बचाना है तो ज्यादा मान की जरूरत है, 2 से ही काम चल जाएगा, है ना। चलिए हम यहाँ एक्स मान क्या लेते हैं? देखिए, अगर एक्स बराबर 0 लिया जाए, मान के चलते हैं, मान के ले लिया जाए एक्स मान 0, कितना? एक्स मान 0 लिए तो कितना आ जाएगा? तो y बराबर कितना हो जाएगा? हो जाएगा 6 माइनस 2 गुने 0, तो 6 माइनस 0 6, है ना। 0 हम लोग ले रहे हैं तो हीरो बन जा रहा है जी, है। 0 लिए तो कितना आ गया? 6 का y का मान, सॉरी x मान 0 लिए, x मान 0 लिए तो y का मान कितना आ गया? y का मान 6 हो गया। मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं मन लगेगा तो कुछ ऐसा सा गाना मत सुनने लगेगा, थोड़ा अच्छा गाना सुनिएगा आप लोग कि मैंने मन लगे। अगर मन चढ़ जाए तो सुनिए म्यूजिक, अच्छा सा म्यूजिक सुनिए, इन्हें कोई ऐसा गाना मत सुनिएगा जिससे मन भरम जाए, है ना। हम लोग को अच्छा गाना सुनना है, म्यूजिक अच्छा सुनना है। आप मैथ बनाइएगा तो म्यूजिक सुन के भी आप पढ़ सकते हैं, है ना, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा म्यूजिक होना चाहिए। उससे क्या होगा कि वातावरण जो वायुमंडल है आपका, मैंने बाहर की चीज आपको सुनाई नहीं देगा, है ना। आप अंदर हैं, आप पढ़ते रहिएगा, बाहर से कोई दिक्कत नहीं है, बाहर सुनने भी नहीं करेगा, आप अपना पढ़ते रहिए, म्यूजिक बजते रहेगा। इससे भी होता है कितना लड़का सब म्यूजिक पढ़ता है, लेकिन शांति के माहौल में अगर पढ़े तो और अच्छा है ना। म्यूजिक ना सुने तो अच्छा ही है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब रखते हैं एक्स मान कितना, यहाँ एक्स मान 0 रखे तो y कितना आया? 6। अच्छा, अब की बार एक्स मान क्या रखते हैं? कुछ भी रख लीजिए, 1 2 3 4 कुछ भी, है ना। एक्स के मान 1 रख लेते हैं तो y का कितना हो जाएगा? तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 गुने 1, है ना। तो 6 में 2 गुने 4, कितना आ गया? 4 आ गया। अगर एक्स मान 1 ले रहे हैं तो y का मान कितना आ गया? 4 आ गया। तो हमारा सारणी 1 कंप्लीट हो गया, सारणी 1 कंप्लीट हो गया, ध्यान दीजिए, है ना। सारणी 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सारणी 2 का, हम समीकरण 2 से सारणी बनाएंगे। इस समीकरण सारणी बन गया, समीकरण 1 से ये सारणी बन गया। अब हम लोग समीकरण 2 से सारणी बनाएंगे, देखेंगे सारणी बना के, और तब उसका हम ग्राफ बनाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं समीकरण 2 का सारणी। चलते हैं समीकरण 2 में, है ना। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2, इसको अभ्यास करते रहना है ना। अभ्यास कीजिएगा उतना ही जल्दी फास्ट बनेगा, आपसे 5 मिनट के अंदर बन जाएगा। कोशिश करना है कि अभ्यास करते करते बस सारणी बना, सारणी में ग्राफ बना देना है ना। यहाँ तो समझाना है बच्चों को, तो इसलिए समय ज्यादा देना पड़ता है थोड़ा सा, ताकि बच्चे सभी समझे। क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं है, सभी बच्चे एक जैसा नहीं है, कोई तेज है, कोई मैंने पढ़ने में कमजोर है। तो कमजोर छात्र को भी लेकर चलना है, सबको साथ, सबका इसमें कल्याण होना चाहिए, है ना। स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, स्वार्थी बनिएगा काम बिगड़ जाएगा, है ना। स्वार्थी नहीं बनना है, सबको सहयोग देना है, सबको सहयोग लेकर चलना है। सबके सहयोग से सुखमय हो जाएगा परिवार, है ना। वसुधैव कुटुंबकम जाता है ना। तो चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? 4x माइनस 2y माइनस 4/0, है ना। चलिए, तो 4x माइनस 2y बराबर 4, है ना। अभी माइनस लगने चलते हैं, अच्छा रहेगा। जहां तक कोशिश कीजिएगा कि प्लस में ही मान आवे तो अच्छा रहेगा,
तो कितने लोगों को माइनस में आता है, दशमलव में आता है तो गवा देता है। ऐसे उसका आंसर भी आएगा उतना ही, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होता है अगर मान लीजिए बटा में आ जाए। अगर बटा में आएगा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ नहीं आ सकता है ना, कोशिश किया जाए। चलिए क्या हो जाएगा इसको, तो 4x बराबर 4 प्लस माइनस है तो 2y है ना। चलिए तो ये तो बटा में लेना ही पड़ेगा हमको, क्या कि यहाँ गुना है तो भाग में हमको लेना ही है। x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2y बराबर 4 हो गया। चलिए समीकरण 2 का सारणी, समीकरण 2 क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 0 है ना का सारणी। इसका सारणी हम लोग लेते हैं। सारणी बनाने आ गया तो सब कुछ आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, एक्स वाई के मान दोबारा देना है ना, एक्स वाई। चलिए अब क्या मान लिया जाए, 0 ले रहे हैं, एक्स का मान 0 ले रहे हैं ना, सॉरी वाई का मान, वाई बराबर 0 तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 4 प्लस 2 गुने है ना 0 बटा में 4, क्या आ जाएगा 4 प्लस 0, 2 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 में किसी भी अंक से गुना होता है तो 0 है ना, बटा में 4 तो 4 बटा 4 आ गया, 4 एकम 4, यानी y का मान 0 ले रहे हैं, y का मान 0 ले रहे हैं तो x मान कितना आ रहा है, x मान 1 आ रहा है। ध्यान दीजिए y का मान 0 ले रहे हैं, 0 में गुना करते हैं 4 एकम 4 है ना, यानी x मान 1 आ रहा है। अब लेते हैं, देखते हैं है ना y का मान क्या लिया जाए, चलिए अब y का मान क्या लिया जाए, 2 लेते हैं, y बराबर 2, y बराबर 2 तो x बराबर क्या हो जाएगा है तो 4 प्लस है ना 2 गुने 2 अब बटा में 4 तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 बटा 4, 4 दूनी 8 बटा 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया 2 आ गया है ना। यानी y का मान 2 ले रहे हैं, y का मान 2 ले रहे हैं, y का मान 2 लिया जा रहा है तो x मान कितना जा रहा है 4 दूनी 8, 2 आ रहा है, माने 2 दूनी का 4 और 4 से जोड़ा गया 8 तो 8 बटा 4 तो 4 दूनी 8 यानी 2 आ गया। ध्यान दीजिए है ना। चलिए तो सारणी हम लोग बना लिए, समीकरण 1 से भी सारणी बन गया, समीकरण 2 से भी सारणी बन गया। अब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ कॉपी पर, ग्राफ कॉपी पर अच्छा रहेगा, बोर्ड पर सही नहीं आता है ना, कम अधिक हो जाता है, कहीं अधिक हो जाएगा कहीं कम हो जाएगा, ग्राफ खींचने में स्केल इस पर सही नहीं बैठता है, इसलिए आप लोग को ग्राफ कॉपी पर हम ग्राफ बनाकर अच्छी तरह से सिखाएंगे है ना। इसको अच्छी तरह से सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। अब परीक्षा में कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा अंक लाए, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाए। तो कब आएगा, जब आप अभ्यास कीजिएगा, इसको हमेशा बनाइएगा, इसको समझिएगा, तब आएगा। अच्छा है ना। इसको आज हम लोग, अब चलिए ग्राफ इसको हम लोग बनाएंगे। चलिए जो हम लोग 4 नंबर सवाल का तीसरा बनाए थे है ना, तो हम तो सारणी बना दिए थे, ये देख लीजिए है ना। पहला समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर माइनस 6 बराबर 0, तो इसका सारणी है ये है। और दूसरा समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 है ना, दूसरा समीकरण। तो दूसरा समीकरण में सारणी ये है, अब देख लीजिए इसको। चलिए हम ग्राफ बनाते हैं ना, सारणी बना देते हैं, उसमें कोई बताना नहीं था, केवल ग्राफ बनाना था, तो हम ग्राफ बनाते हैं। चलिए पहले हम लोग एक्स एक्सिस लेते हैं, वाई एक्सिस, और लाइनिंग जो है सही आप लोग खींच लीजिएगा। हम तो कलम से खींच रहे हैं, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि पेंसिल से ही खींचिएगा ना। परीक्षा में पेंसिल से ही खींचना सही होता है, कि गलती उलती होगा ना तो आप लोग सुधार सकेगा है ना। चलिए ये है, आप खींचते हैं एक्स एक्सिस, लाइनिंग सही होना चाहिए, ताकि लाइनिंग सही होगा तो ग्राफ सही बनेगा है ना। हल्का फुल्का यानी हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा चलता है, लेकिन जहाँ तक कोशिश कीजिएगा कि लाइनिंग सही हो है ना। चलिए हम लाइन खींच दिए, यहाँ मान लेते हैं जो 10 लाइन बराबर है, जो छोटे छोटे लाइन है उसको हम लोग एक इकाई मान के चल रहे हैं ना। 1 2 3 4 5, देख लेंगे कि x का मान कितना है, ज़्यादा नहीं है, और y का भी मान 6 तक है ना। तो इधर ले लेंगे 1, और सब प्लस में है, 2 3 4 5 6 7, ये आपका y प्लस में हो गया, इधर x प्लस में हो गया, इधर माइनस x, इधर माइनस y।
तो माइनस में कोई नहीं है, निगेटिव कुछ है भी नहीं किया है ना, तो हम लोग प्लस में चलेंगे खाली। चलिए, तो पहला है सारणी में x बराबर 0 तो y बराबर 6, यानी x बराबर 0, x बराबर माने x अक्ष पर 0 यहाँ पर है ना, x अक्ष पर 0 यहाँ पर है, तो y बराबर 6 है। कितना है? y बराबर 6 है, तो y बराबर 6 ले लेंगे। चलिए, ये क्या आ गया? 0 6, क्या आ जाएगा? निर्देशांक हो जाएगा 0 6 है ना, 0 6। अच्छा, फिर है 1 4, क्या है? 1 से 1 तो y है 4 है ना, तो 1 से यहाँ आएगा और y 4 यहाँ आ जाएगा है ना, दोनों मिलाना है, x अक्ष और y अक्ष। तो x अक्ष पर 1 है और y अक्ष पर यहाँ 4 आ रहा है ना, तो दोनों बिंदु हो गया। अब चलो इसको लिख देते हम लोग 1 4, निर्देशांक हो गया 1 4, इसको हम लोग मिला देंगे, सही रीति से हम लोग मिला देंगे। चलिए, इसको मिला लेते हैं हम लोग, लाइनिंग सही मिलना चाहिए, सही तरीका से है ना। चलिए, इसको सही रीति से हम लोग मिला लेंगे, लाइनिंग कहाँ मिल रहा है, चलिए है ना, बिंदु को सही मिला लीजिए, बिंदु सही मिलना चाहिए, तो इस तरह बिंदु मिल जाएगा। चलिए, खींच लिया हम लोग बिंदु। अच्छा, अब चलते हैं दूसरा सारणी। दूसरा सारणी है x बराबर 1 तो y बराबर 0, x बराबर 1 तो y बराबर 0, इसमें यही पर x अक्ष पर ही रह जाएगा, x बराबर 1 और y बराबर 0, यानी ये इसी बिंदु पर रह जाएगा है ना, यहाँ 1 है। अच्छा, फिर है 2 2, x बराबर 2 तो y बराबर 2, x बराबर 2 तो y बराबर 2, यहाँ रहा है, तो इसको हम लोग मिलाएंगे है ना। चलिए, बाद में लिख दिया जाएगा मिला के। चलिए, इसको हम लोग मिलाते हैं, सही बिंदु लेके मिलाएंगे हम लोग। चलिए, मिल गया है ना। तो ये दोनों रेखा कहाँ मिल रहा है हमको, है ना, ये दोनों रेखा दूध ऊपर है ना, कहाँ मिल रहा है? दूध ऊपर मिल रहा है ना। इसका मतलब, अच्छा, ये कौन बिंदु है? ये बिंदु है 1 0, क्या है? 1 0। अच्छा, ये बिंदु है दूध है ना। तो हम देख रहे हैं कि दोनों रेखा 21, ये रेखा किस समीकरण का है? ये रेखा 2x प्लस y माइनस 6 0 का है, और ये रेखा जो है ना 4x माइनस 2y माइनस 4 0 का है ना। दोनों इस समीकरण का ही है, इस समीकरण की है। तो दोनों रेखा हम लोग देख रहे हैं कि दूध ऊपर माने x बराबर 2 और y बराबर 2 यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना। तो प्रतिच्छेद कर रहा है दोनों, x बराबर 2 और y बराबर 2, यहाँ देखिए मिल रहा है। y से चलते हम लोग, y अक्ष पर चलते हैं प्लस में, तो 2 है, और x अक्ष पर भी 2 मिल रहा है ना, यहाँ पर देखिए हम मिला रहे हैं। तो ये कहने का मतलब कि दूध ऊपर पर छेद कर रहा है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x बराबर 2 और y बराबर 2 है ना। तो इस तरह हम लोग ग्राफीय विधि से x और y का मान निकाल लेंगे है ना। इस ग्राफ को अच्छा से देखिएगा और घर अपना अभ्यास कीजिएगा बनाने का, तो आप अच्छी तरह से समझ जाएगा है ना। यह ग्राफ हम बना दिए हैं, सारणी यहाँ पर ये है, सब कुछ हो गया। अच्छा, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।